नमस्कार, राम राम सभी को। हरि जीएस के चाहे वो हरियाणा जीके हो, ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री के हो, चाहे स्टैटिक जीके के हो, मैंने ऐसे सोचा है कि आपको चैनल पे 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों की क्लास डाल दी है, टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये सोच रहा हूं शुरुआत करने की कि हर टॉपिक के जीएस में जैसे हरियाणा जीके होगी कंप्लीट, ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री, स्टैटिक जीके इंडिया की और स्टैटिक जीके हरियाणा की, इसमें से हर टॉपिक से संबंधित टॉप के 10 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा के, और चैप्टर का नाम है हरियाणा का अर्थ और नामकरण। हरियाणा शब्द का मतलब क्या है और उसके नाम कैसे पड़े, उससे संबंधित 10 क्वेश्चन आपको मैं फटाफट से करवाना चाहता हूं। ये क्लास ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ये सिर्फ 5-7 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे। उसमें टॉप के 10 क्वेश्चन कोशिश करेंगे, 10 हो सकता है किसी चैप्टर में 12 या 15 क्वेश्चन टॉप के हो, तो टॉप के 10 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हरियाणा जीके का टॉपिक है, हरियाणा का अर्थ और नामकरण से संबंधित है। और यहां से पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने जी, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ किससे संबंधित है। तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हरियाली से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हरियाली। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा नाम किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ऐसा माना गया है कि हरियाणा दो शब्दों से मिलकर बना है। उसमें शब्द एक है हरि अग से है, नहीं हरि अरण्य, हर यानी हरि अरण्य से। ये आपका इस क्वेश्चन का नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आपका क्या है, बी रहेगा कि हरियाणा नाम किन दो शब्दों से मिलकर जो है बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। हरियाणा को प्राचीन काल में 2-3 नाम दिए गए, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ऑप्शन के हिसाब से हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, कुरुक्षेत्र, पांचाल, ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। ये आंसर है। ऐसा माना गया है कि हरियाणा को क्या कहा गया है, भगवान का प्रवेश कहा गया है। ठीक है, यानी भगवान का प्रवेश हरियाणा को कहा गया है। और यहां कहते हैं ब्रह्मा भगवान आए थे घोड़े की सवारी करते हुए। कौन आए थे, ब्रह्मा भगवान घोड़े की सवारी करते आए थे, इसीलिए इसको कहा गया है ब्रह्मावर्त, या इसको कहा गया है परम ऋषि, और एक नाम और दिया गया है जी, ब्रह्मा की उत्तर वेदी। ब्रह्मा की उत्तर वेदी, ये नाम भी हरियाणा को दिया गया है, हरियाणा के प्राचीन नाम से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर है ब्रह्मावर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा को देवभूमि क्या क्यों कहा गया है। देवभूमि क्यों कहा गया है, यहाँ अनेक मंदिर है, हाँ मंदिर तो है, बिल्कुल है, यज्ञ भी होते थे, यहाँ देवताओं का वास माना जाता है, यहाँ नदियां अधिक है। तो इसके हिसाब से चारों ऑप्शनों के हिसाब से इसका सी आंसर आपका सही रहेगा। ये आंसर आपका सही रहेगा कि यहाँ देवताओं का वास माना जाता है। ऐसा माना गया कि यहाँ घोड़े की सवारी करते हुए भगवान आए थे, ब्रह्मा भगवान आए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा जी कि यहाँ देवताओं का वास है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में हरियाणा क्षेत्र का किस, वैदिक काल आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे हरियाणा की तो सिस्टमेटिक ढंग या योजनाबद्ध तरीके से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं बेटा हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 ईसा पूर्व इस देश में नए लोग आएंगे जिनका नाम होगा आर्यंस। और आर्यंस के आने से यहाँ एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता स्टार्ट होगी जिसको बोलेंगे आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता को हमारी हिस्ट्री में फिर क्या नाम दिया गया है, वैदिक सभ्यता। क्या नाम दिया गया है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सब ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त नाम नहीं था, प्राचीन समय में था। मध्य देश आर्यवर्त क्या नाम था, सप्त सिंधु प्रदेश, बिल्कुल भाई। यानी वैदिक काल में क्या नाम था, सप्त सिंधु प्रदेश। अगर थोड़ा बहुत आप में से किसी बच्चे ने सुना हो तो एक नाम सुना होगा जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है, पंजाब। और यहाँ किस वजह से, 5 नदियों की वजह से पंजाब का नाम कैसे पड़ा, पंचनद की वजह से नाम।
पंचनद की वजह से। पंजाब का नाम किस वजह से पड़ा है? पंचनद की वजह से। पंचनद का मीन्स है 5 नदियां। कितनी नदियां? 5 नदियां। एक क्वेश्चन अगर आप में से किसी बच्चे ने सुना हो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत है वो भारत कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। भारत कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी। और इसके साथ 5 नदियां और है। एक तो नदी कौन सी हो गई? एक तो हो गई आपकी सिंधु नदी। 5 नदियां और। अब 5 नदियां और कौन सी है वो सुनिएगा। जैसे 5 नदियों में एक नदी का नाम है पंचनद में से सबसे पहली नदी का नाम है सतलुज। नंबर 2 नदी का नाम है व्यास। नंबर 3 नदी का नाम है रावी। नंबर 4 नदी का नाम है चेनाब। और नंबर 5 नदी का नाम क्या है बेटे? झेलम। कितनी होगी? 5। और प्राचीन महत्व की एक प्रमुख नदी और है जिसका नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती नदी। तो एक तो क्या हो गई? सिंधु। 5 इसकी सहायक, 5 और 6, और एक अलग से कौन सी हो गई? सरस्वती। तो 5 तो एक तो सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है, इसकी ये 5 सहायक नदी है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम 5 किसकी सहायक? सिंधु की 6। और प्राचीन महत्व की हमारी नदी कौन सी है? सरस्वती। तो नाम क्या हो गया? सप्त सिंधु प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मनुस्मृति में, मनुस्मृति एक बहुत मनु एक ऋषि हुए, बहुत प्रसिद्ध एक ऋषि हुए, एक मनु ऋषि थे। मनु ऋषि हैं और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? मनुस्मृति। और इस मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त कहा गया है। मनुस्मृति में क्या नाम है? ब्रह्मावर्त। तो ऑप्शन के हिसाब से ब्रह्मावर्त कहाँ है देख लेते हैं। ब्रह्मावर्त बी आंसर है, तो ये आपका आंसर रहेगा जी। मनुस्मृति में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुराणों में हरियाणा को किस हरियाणा पुराणों में हरियाणा क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? तो आर्यवर्त नहीं था, तो रामायण में ब्रह्मावर्त, महाभारत में मध्य, पुराणों में कहा गया जी कुरु प्रदेश। कुरु प्रदेश इज द एक्यूरेट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका? कुरु प्रदेश इसका आंसर रहेगा। कुरु प्रदेश का मतलब माना गया कुरुक्षेत्र वाली भूमि, यानी कुरु प्रदेश, या इसको कह दो कुरु जांगल प्रदेश, ये भी कहा गया। क्या कहा गया? कुरु जांगल प्रदेश। और आज की ये कौन सी भूमि मानी गई है? ये कुरुक्षेत्र और कैथल वाला हिस्सा माना गया है, ये हिस्सा माना गया है। तो आंसर क्या है? कुरु प्रदेश इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामायण काल में हरियाणा क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से है? रामायण पंचाल नहीं, पंचाल तो एक जनपद था, द्रौपदी जिस जनपद से थी वो पंचाल जनपद। कुरुक्षेत्र ये पुराणों में था, कुरु जंगल। ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त कहाँ है? ब्रह्मावर्त तो प्राचीन समय में मनुस्मृति में। क्या आंसर बच गया? आर्यवर्त। इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा जी आर्यवर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यों के आने से माना गया है आर्यवर्त भी, नोट डाल के लिख सकते हैं। आर्यों के आगमन के कारण भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है। भारत को भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा जी? आर्यवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में हरियाणा को किस नाम से जाना गया? मध्य देश, ब्रह्मावर्त, कुरु, आर्यवर्त। आर्यवर्त नहीं था, कुरु नहीं था, मध्य देश कहा गया। हाँ जी बिल्कुल, क्या आंसर आएगा? मध्य देश इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर आएगा जी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा जी? मध्य देश। ठीक है, मध्य प्रदेश भी लिखा गया कई जगह, कई जगह मध्य देश भी लिखा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन होगा, 10वां क्वेश्चन आ गया। हरियाणा क्षेत्र को कुरुभूमि, कुरुभूमि महाभारत काल में कुरुभूमि कहा गया। कुरु प्रदेश या कुरुभूमि कब कहा गया? महाभारत। वेद में नहीं कहा गया था। वेद में तो जैसे हमारा सबसे बड़ा वेद है, नोट डाल के अगर लिखूं, हमारा सबसे बड़ा वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद।
ऋग्वेद में नाम क्या था हरियाणा का? रजे हरियाणा या रज हरियाणा। ठीक है। एक अगर पूछे आपसे कभी भी सकंद पुराण, यानी पुराण में एक ग्रंथ है जिसका नाम है सकंद पुराण, तो सकंद पुराण में नाम क्या था? हरियाला नाम था। क्या नाम था? हरियाला। यहां लिख दो क्या कुछ अन्य नाम, कुछ अन्य नाम। ठीक है। एक छठी सदी, और छठी सदी में हर्षवर्धन के राज्य कवि बाण भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था हर्षचरित, और इसमें नाम क्या है? इसमें नाम है जी श्रीकंठ जनपद। क्या नाम है? श्रीकंठ जनपद, ये नाम है। अगर पूछे कि महाभारत काल में, महाभारत काल में नाम है जी बहुधान्यक प्रदेश। क्या नाम है जी? बहुधान्यक प्रदेश। ठीक है। तो इस हिसाब से किसमें थे हम? कुरुभूमि कहाँ है? महाभारत में नाम होगा कुरुभूमि। आंसर क्या आएगा जी? महाभारत इज द एक्यूरेट आंसर। एक बात और लिखो, अगर नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नोट डाल के, एक आदमी था जिसका नाम था जी HR गुप्ता। तो HR गुप्ता ने हरियाणा को कहा था जी होम्स ऑफ आर्यन। क्या कहा था? होम्स ऑफ आर्यन, यानी आर्यों का घर। क्या कहा था? आर्यों का घर। ये टॉप के 10 क्वेश्चन थे जी। ये टॉप के 10 क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड? हरियाणा के अर्थ और नामकरण से संबंधित। इसी तरीके से हरियाणा के हर टॉपिक के, चाहे ज्योग्राफी के हो, इंडिया ज्योग्राफी, चाहे इंडिया पॉलिटी, चाहे इंडिया हिस्ट्री, हर चैप्टर के टॉप के 10 क्वेश्चन हरियाणा स्टैटिक के भी, हरियाणा और इंडिया स्टैटिक के क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। अगली वीडियो के साथ फिर से एक नए चैप्टर के टॉप के 10 क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर।